फूड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और हम अपने माशरे में इसको कितनी अहमियत दे देते हैं। यहाँ हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अक्सर हमारी फूड स्ट्रीट नाले के ऊपर बनी हुई होती है। अब ये देखिए ना आप, ये भी एक मसला है कि भाई अगर दुकानों में खाना साफ बन रहा है तो फिर जो वहाँ से गंद और वहाँ से ताफुन उठ रहा है वो मतलब जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। अब इसी पर बात करने के लिए फूड सेफ्टी एक्सपर्ट नुमान सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, गुड मॉर्निंग। खाने को कैसे हम सेहतमंद बना सकते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगी पहले उन खानों की जो कि हमें मिलते हैं रोड्स पे, जो कि हमें मिलते हैं ढाबों पर, जो कि हमें मिलते हैं ठेलों पर। अगर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब मैं कहीं दही भल्ले खाने गई हूँ, फ्रूट चाट खाने गई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये सेहत बख्श है मेरे लिए या नहीं, ये साफ़ सुथरा है या नहीं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। फूड सेफ्टी हमेशा किचन से शुरू होती है। मोस्टली होटल्स का किचन जो है वो होटल्स के बाहर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके बारबेक्यू सेटअप्स हैं वो उनके एंट्रेंस के बाहर होते हैं, तो उससे एंट्रेंस के वक्त हमें आइडिया हो सकता है कि इनके अंदर के फूड सेफ्टी के क्या हालात हैं। तो जैसे ही हम इंटर होते हैं तो एंट्रेंस के बाद हमने जो ऑर्डर दिया है तो हम उसको देखते हैं, तो हमें जो सर्विंग स्टाफ होता है, जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं, जो हमसे ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, तो हमने उनकी पर्सनल हाइजीन को देखना है। हमने देखना है कि उनके नाखून कितने बड़े हैं, उनके जो बाल हैं वो कितने बड़े हैं, और उन्होंने जो है वो क्या हेयर नेट या हेयर कैप पहना हुआ है। इससे उनकी फूड सेफ्टी का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं ये आपसे उसके बाद नौमान साहब, मैं आपसे उसके बाद जहां आपको बिठाया गया चाह रहा था कि ये तो आपने यकीनन वो बात की है कि जिसको प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे जो बड़ी चेन्स हैं उनमें तो हो सकता है ये चीज़ फॉलो हो जाए, बट यू नो कि चाहे वो लाहौर की फूड स्ट्रीट हो जाए, कि कराची की हो जाए, पेशावर की कहीं भी हो जाए, हम देखते हैं कि एक तो आसपास धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये एक उसमें ऐड ऑन करता है, प्लस ये कि बहुत सारी हमारी फूड स्ट्रीट्स नालों के ऊपर बनी हुई होती हैं और लोग आराम से जी बड़े मज़े से शौक से बैठ के खा रहे होते हैं। इसका क्या हाल है? जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छी सेहत के लिए हेल्थी डाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम हेल्थी डाइट तो खा लेते हैं, पर उसके साथ फूड सेफ्टी के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम ओवरलुक कर देते हैं। इस वजह से हर साल 48 मिलियन लोग कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से हो जाते हैं। इसी वजह से इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए एक तो हमने हेल्थी डाइट का इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल सेफ़ हो और अफजान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। फूड सेफ्टी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो फूड को इस तरह से हैंडल करना, फूड हैंडलिंग, इस तरह से प्रिपेयर करना, फूड प्रिपरेशन, और इस तरह से स्टोर करना, फूड स्टोरिंग, कि जिससे फूड बॉर्न इलनेस, जिससे इंसान बीमार होता है, उसका रिस्क कम से कम हो सके। सही है। फूड सेफ्टी के अंदर जो है फूड बॉर्न इलनेस है, इसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। बेसिकली जो वर्ड यूज़ होता है वो फूड पॉइजनिंग है। इसकी दो बड़ी रीज़न्स हैं। नंबर 1 के एक ऐसा फूड हमने खाया जो कंटेमिनेटेड था, तो कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। नंबर 2, हमने ऐसा फूड खाया जो स्पॉइल था, गला सड़ा था, तो गला सड़ा फूड खाने की वजह से भी हम लोग वो बीमार हो जाते हैं। सही। फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारी माशरे में बीमारियां भी फैलती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फीवर है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प है। बिल्कुल नुमान साहब, आपको पहले एहतियात करनी चाहिए ताकि इन बीमारी और इन बीमारियों के साथ फिर एक सीजनल बीमारियों का अटैक भी आपके ऊपर होता है ना, तो थोड़ा सा एहतियात आवाम को भी करना चाहिए। वक्त की थोड़ी कमी है, बेहद शुक्रिया फिर भी आप हमारे साथ मौजूद थे और इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमारी आवाम को समझा। ज़रा आगे बढ़